उसके लिए हरड़, बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई, इन 4 चीज़ों का मिश्रण करके पाउडर बनाएं। उसमें मुल्तानी मिट्टी या बेसन मिलाकर या जौ का आटा मिलाकर लेप बनाकर बालों में लगाएं। सूखने पर से दही से या लस्सी से धो दें। सिकड़ी निकल जाएगी। बालों में कुछ और खराबी है, जुएं हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। अगर आप इसमें डालना चाहें तो नीम का पाउडर और डाल लें। खुशबू के लिए डालना चाहें तो गुलाब पत्ती और डाल लें। अगर और भी कुछ डालना चाहें तो वो फिर तेल बनाएं। उस तेल बनाने में आपको काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, या बना बना भी मिल जाएगा आपको। उस तेल में 8 तेल डालेंगे। 8 आपकी हरी सब्जियों में, जिसमें अदरक है, लहसुन है, प्याज है, एलोवेरा है, ऐसी चीज़ें डालेंगी। आक है, दतूरा है। तेलों में आपका अलसी है, अरंडी, नीम, बिनोला, मको, ये सब आपको आएगा उसमें। फिर आ जाती है उसमें जो बाकी चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो दर्दों में भी काम आ जाएगा। लौंग, इलायची, मेथी, सोया, गाजर बीज, राई, सरसों पीली, सरसों काली, शंख पुष्पी, भांगरा, ब्रह्मी, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। कुछ चीज़ें और भी हैं। एलोवेरा का जूस भी डल सकता है उसमें, अमलताश डलेगी। उसको फिर पकाया जाता है। फिर सिंगरफ डलती है, मुश्कपूर डलता है, गंधक डलती है, हींग डलती है। उस तेल को एक ऐसा लाजवाब तेल लगा, उसके आगे वो मरदे हुए मुर्दे को भी जिंदा कर देगा। अगर इससे मसाज कर लो या बालों पे लगा लो, आप गंजापन जहाँ वहाँ बाल आएंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। आप तेल बनाइए, लगाइए, सब कुछ मिलेगा आपको। विश्वास है तो बनाइए। बाबा जी नमस्कार, मुझे कुछ फोन कॉल्स आए हैं डायबिटीज के बारे में। उन रोगियों को समाधान करें। उन रोगियों की समस्या है चलना पाना, फोड़ों का ठीक न होना, भूख लगना, प्यास लगना, बार बार मूत्र करना, थकान होना, बीमार होना, कमजोरी होना, संतान का ना होना। आप बताइए ये क्या खाए क्या न खाए, ऐसे क्या करे कि ये शुगर से छुटकारा पा सके, अपने जीवन को सुखी बना सके। बाबा जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप इनको शुगर से छुटकारा दिलवा दे। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों नमस्कार, मैं हंसराज भूटानी आपके पास साध्वी ममता ने जो मुझे फोन कॉल दी थी मधुमेह के ऊपर, शुगर कहते हैं जिसे, डायबिटीज भी कहते हैं उसे, उसकी अनेक शिकायतें लोगों को हैं। किन्हीं को ब्लड शुगर है, किन्हीं को दूसरा शुगर है। उन शुगर से उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, वो परेशानियां उन्होंने गिनाई थी। मैं आपको फिर भी गिनाता हूं कि मधुमेह से क्या हानियां होती हैं, मधुमेह होता क्यों है। देखा जाए तो मधुमेह कोई रोग नहीं है। अगर आपका भोजन ठीक है, अगर आप तनाव रहित हैं, अगर आप खेल कूद में मस्त हैं, नृत्य मंडलियां में आप जाते हैं, सत्संग कीर्तन में जाते हैं, ध्यान योग भजन अभ्यास करते हैं, तो आपको मधुमेह नहीं होगी। अगर आप शांत भाव रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं, संतोष भावना से भोजन करते हैं, तो आपको मधुमेह नहीं होगी। जैसे मूक पशु कुदरत का दिया हुआ अन्न जल खाते हैं, जो उसके लिए लिखा है वही खाते हैं। मांसाहारी जीव मांसाहारी ही खाता है। घास फूक खाने वाला घास फूक ही खाएगा, चारा खाने वाला चारा ही खाएगा, अनाज खाने वाला अनाज ही खाएगा। गाय भैंस घोड़ा जब तक चने नहीं खाएंगे, ना वो दूध देगा ना वो दौड़ेगा। कई बार समाज में बात भी होती है कि ये मोटर कितने हॉर्स पावर की है। आज तक कभी किसी ने नहीं ये कहा, किसी ने नहीं ये पूछा
कि ये मोटर इतने लाइन्स पावर की है, क्योंकि मांसाहारी जीव भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आइए पधारिए आपकी अपनी दुकान श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार, 32 बटापान, मेन बाजार, रानी बाग चौक, चुकूर बस्ती, दिल्ली 34। आपको यहाँ जीवन के जन्म से लेकर आपके जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन जीने का सामान, भारतीय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, भगवती जागरण, शुभ मुहूर्त, शुभ विवाह, मकान बनाने के शुभ मुहूर्त के सामान, सुख शांति, हवन सामग्री का सामान, नवग्रह, राहु केतु, मंगल बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, चंद्र, सूर्य दोष निवारण का सामान, धार्मिक पुस्तकें, गंडगोल, सर्वदोष, मंगल दोष, काल दोष, पंटू का दान हेतु सामान, सभी प्रकार के मालाएं, यंत्र, मंत्र, वस्तु, दोष निवारण का सामान, अपनी सेहत बनाने का सामान, अच्छी स्वस्थ विशेष जड़ी बूटियाँ, शरीर के सभी रोगों में लाभ पाने के नुस्खे, मानव प्राणी के जन्म से लेकर अंतिम समय तक के सुख पूर्वक जीने का, शांति पूर्वक घर गृहस्थी चलाने का एक जड़ी बूटियाँ, धूप, अगरबत्तियाँ, मांस सामग्री, कपूर, लोबान, गूगल, सभी प्रकार के बर्तन, एक ही छत के नीचे सेहत बनाने के लड्डुओं का सामान, मेवे मसाले, रोड़ी मोली, चंदन टीका, मेहंदी पटना, उपटन, पिछला चूरन, बालों के सुंदरिया, चेहरे के सुंदरिया के काम आने वाली जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए सदा याद रखें श्री आनंद धार्मिक वस्तु भंडार। केवल जल आहार पर ही अपनी दिनचर्या काटते हैं। क्या उनको बढ़िया से बढ़िया चारा डालो वो नहीं खाएंगे। हमारे मानव समाज में बीमार है तब भी अगर वो देखा है सामने उसके जो मना चीज है वो खाना खाएगा ही खाएगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो आराम नहीं मिलेगा उसको। पशु मेहनत करके जल्दी ठीक होता है, गरीब व्यक्ति मेहनत करके जल्दी ठीक होता है, अमीर व्यक्ति धन खर्च करने पर भी ठीक नहीं होता है। आप अपने आसपास पड़ोस में देख लेना, जो मेहनत कर मजदूर है, क्योंकि उसको मालूम है दूसरे दिन घर में रोटी नहीं बनेगी, अपने बच्चों का पालन कैसे करेगा, वो शीघ्र अति ठीक होने की खुदा से कामना करता है और मेहनत करता है और पसीना बहाता है। जितना पसीना बहाओगे उतना ही आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, रक्त का संचार होगा, दिमाग का संचार होगा। दिमाग को चलाएं, रक्त का संचार करें। बहुत महंगा तेल नहीं तो खाली सरसों का तेल लेके उसकी अच्छी तरह मसाज कर लो। ये शुगर के लिए सबसे है। क्यों? शुगर में कमज़ोरी है, टांगों में दर्द है, फोड़े फूसियाँ होते हैं, जल्दी ठीक होते नहीं हैं, घाव भरते नहीं हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, नामर्द हो जाता है, वो दुबलापन भी आता है। कुछ बातें और भी हैं, जिसको जैसी बीमारी होगी वो मुझे अपना पत्र लिखे, मैं उसका जवाबी पत्र में ही उत्तर दूंगा। अब इसमें आपने कहा कि इसमें क्या दवाई खाई जाए कि मुझे ये मधुमेह से छुटकारा मिल जाए। कागज पेंसिल लीजिएगा और लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। बहुत सस्ती दवाई है, कोई महंगी नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसे कोई भी खा सकता है, खाली शुगर वाला नहीं, कोई भी खा सकता है और फायदा करेगा। सबसे पहले करंजुआ, काले काले होते हैं बादाम की तरह, अंदर से गिरी निकलेगी। फिर आता है पनीर डोडी, कड़वे होते हैं, बाहर के काबुल के अफगानिस्तान वगैरह से जो बाहर से आते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एक आती है सनाहा पत्ती, वो भी बाहर से आती है, बहुत बढ़िया चीज़ है वो, यहाँ वाले नहीं, यहाँ वाले को सोनपरी बोलते हैं, सोनमाखी। जीरी काली, कौड़, चिरैता, कौड़ तुम्बा, इंद्रायण जड़, मेथी दाना, सोया, गाजर बीज, अश्वगंध, स्थावर,
अगर तगर, नमक काला, नमक सेंधा, कलमी शोरा, सनापत्ती, जौ खार, इन सब चीज़ों को लेकर संभाग में कूट पीस कर चूर्ण बना लें, फाकी बना लें। इसमें गोखरू डाल लेना आप, जामुन गुठली डाल लेना आप। जामुन गुठली, जामुन वैसे भी खा सकते हैं आप, फायदा करेगा वो मौसम आने पर। जब जामुन का मौसम आता है, उस वक्त बरसात का मौसम भी होता है, उस समय जामुन कच्चे होते हैं पेड़ों पर। आप उन कच्चे जामुन को लेकर सुखा लें और उसको फिर बाद में पीस लें। इसी तरह नीम की निमूली भी है, वो भी जब मौसम आती है तो कच्ची लेकर उसको सुखा लें। पकी हुई में मिठास आती है, कच्ची नीम में कड़वापन आता है और कच्चे जामुन में भी कड़वापन आता है बहुत शानदार। उसका असर आपको ज़्यादा मिलेगा, ये आपको किसी ने आज तक बताया भी नहीं होगा। क्यों? कि जिसने अपने ऊपर प्रयोग किया है, खुद प्रयोग किया है, स्वयं प्रयोग किया है, तो वो उस दवाई के बारे में जानता है कि क्या है। भोजन में आप सादा भोजन लीजिएगा, हरी साग सब्जी लीजिएगा, लस्सी दूध वगैरह जो चाहे खाइएगा। फिर कहते हैं कि मीठा खाएं या ना खाएं। अरे किसने मना किया है कुदरत के प्रसाद को? गुड़ खाइएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। बर्फी घर की बनाइएगा आप, खा लीजिएगा, उसे मत छोड़िएगा। दूध की मिठास है, कुदरत की चीज़ है, कुदरत की बनी हुई चीज़ को इनकार नहीं करना। गन्ना चूसो, गन्ना चूसने में फायदा है। करेला है, करेले के बीज भी हैं, करेले के बीज और इसको चटनी बना सकते हैं आप घरों में। धनिया है, पुदीना है, ग्वार पाठा है, एलोवेरा है, ग्वार गंदल भी बोलते हैं उसको। ये हमारे पाकिस्तान में जब हमारा ईसा वहाँ चला गया है, वो हम उसकी बहुत यूज़ करते थे, उसकी गोलियाँ बनाया करते थे। अपने हाथ जगन्नाथ बनिए। जो भोजन आप अपने आप स्वयं बनाओगे उसमें लाभ पाओगे। जो होटल ढाबे की रोटी खाओगे वो तो आप देख ही लोगे क्या बन रही है वो। नारियां पुरुषों की शोभा श्रृंगार को बढ़ाए, हाथों व पावों को सुंदर व सुहाग में चार चांद लगाए, सुंदर एवं नवियों में सदा बहार लाए, प्राकृतिक की अनमोल अमूल्य देन व उपहार। श्री आनंद हर्बल हिना स्पेशल मेहंदी। राजस्थान सोजत मारवाड़ की मनमोहक घाटे की पीसी सदा अपनाएं व लगाएं। अब नए पैक भी खरीदे, पसंद न आने पर खुला पैकेट वापस कर पूरा मूल्य लें। सोमवार अवकाश। जीत को हार में देखो, हार को जीत में देखो। जीवन में ऊंचा पद पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि जो ऊंचा जाता है वो नीचे ज़रूर आता है। दिल एक शीशा है, तोड़ना आसान है, जोड़ना किसी की बस की बात नहीं। जीवन जीने के लिए है, सदा स्वस्थ मन से जीना सीखो। मुर्दों की तरह जीना, सदा सुखी रहना, ना पाने की खुशी ना खोने का गम। तभी धरती में स्वर्ग जैसा जीवन पाओगे। जो जन्म लेता है वो अपने साथ अपनी मौत भी ले आता है। माटी का पुतला माटी में मिलेगा, दुखी होने की बात नहीं। इंसान शाश्वत नहीं, एक दिन जाना है। रोगी हो या सुखी हो, साधु हो या फकीर हो, सब ना एक रास्ता जाना है। रोते रोते नहीं कट सकते सुख भरे दिन, हंसते हंसते कट जाते हैं दुख भरे दिन। जीवन में किसी के साथ दिल न लगाना, लगाया तो आखिर तक निभाना।